यीशु मसीह क्यों आए, इस बात को जानने की आज के दिन में आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि जानेंगे नहीं तो ठीक रीति से क्रिसमस का आनंद आपके जीवन में, हमारे जीवन में नहीं होने पाएगा। हालेलुया। आज संसार की ओर देखते हैं तो संसार का सोच बड़ा दिन के प्रति यानी क्रिसमस के प्रति अलग है। एक कहावत है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुने हैं कि नहीं? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्रिसमस आज के डेट में संसार में हर एक धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस को ठीक रीति से समझते नहीं। बड़ा दिन हर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में खास करके, प्राइवेट स्कूल में तो बड़ा दिन मनाया ही जाता है, क्योंकि वो शो करते हैं कि हम भी मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन तरीका अलग है। क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन क्राइस्ट के बिना क्रिसमस हो रहा है। क्रिसमस शब्द जो है इंग्लिश में जो बना है, तो यहां देखिए क्राइस्ट, यहां तक क्राइस्ट MAS, क्राइस्ट MAS, यानी कि क्राइस्ट हटा हुआ नहीं है। क्राइस्ट का मतलब मसीह, और मस का मतलब होता झुंड, यानी मसीह को जानने वालों की झुंड। हालेलुया। मसीह जिनके जीवन में है उनका झुंड। लोग क्या करते हैं तो दूसरे का पर्व त्योहार मनाते हैं और तरीका क्या अपनाते हैं, तो अपना तरीका अपनाते हैं। बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में क्रिसमस के दिन में क्या करते हैं, खूब सजाएंगे धजाएंगे, और एक लाल बाबा जो होते हैं सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज को तैयार, एक व्यक्ति को तैयार कर देंगे या पुतला बना देंगे, खूब फोटो वोटो खिंचाएंगे, खूब अच्छा से खूब नाचेंगे गाएंगे और डीजे बजाएंगे। और कौन सा गाना बज रहा है, तो जैसे संसारिक पूजा त्योहार में या शादी ब्याह में बजता है, वो सब बजा रहे हैं, नाच रहे, एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस का मतलब सबको पता नहीं है, बड़ा दिन का मतलब पता नहीं है, बड़ा दिन क्या है इसको ठीक से जानते नहीं। क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्राइस्ट है ही नहीं। केक मंगाएंगे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीसस, ऐसे गाते हैं कई जगह। तो ये तरीका गलत है, ठीक से पता नहीं है क्रिसमस क्या है। क्रिसमस क्या है, तो आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बालक बन करके मनुष्य के लिए जन्म लिया। अब बोलेंगे मनुष्य के लिए क्यों जन्म लिया, तो मनुष्य के विषय में धर्मशास्त्र कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। वचन में, धर्मशास्त्र में लिखा सबने पाप किया है, ऑल हैव सीन्ड, कोई भी बचा हुआ नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से यानी परमेश्वर की आशीष से वंचित है। परमेश्वर की आशीष जीवन में नहीं है, परमेश्वर की आशीष से वंचित है, यानी परमेश्वर जो आशीष देना चाह रहा उनको उनके जीवन में नहीं मिल रहा है। तो उनको पाने के लिए, आशीष को पाने के लिए लोग यत्न करने लगे, तरह तरह से प्रयास करने लगे। बहुत सारे उपदेशक आए, बहुत सारे धर्म गुरु आए, बहुत सारे जो है आचार्य लोग आए, बहुत वैसे अवतार पैगंबर भी आए, बहुत वैसे ईश्वर कहला करके यानी अपने आप को प्रदर्शित करने वाले लोग भी आए, और तरह तरह से इंसान को उपदेश देने लगे। यदि तुम आशीष पाना चाहते हो, यदि जीवन में अद्भुत काम को देखना चाहते हो, जीवन में परमेश्वर का आशीष जो नहीं मिल रहा है वो मिलते हुए देखना चाहते हो, तो क्या करो, धर्म कर्म करो। कोई बोला कि बलिदान करो, कोई बोला चढ़ावा चढ़ाओ,
तरह तरह से जो है लोग जो है क्या करने लगे, कोशिश करने लगे परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर की आशीष मिलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि लोग पाप करते थे और पाप के बदले में बलिदान देते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, और पाप करके बलिदान दे दिए, चढ़ावा चढ़ा दिए, पाप का क्षमा मांग लिए, बाद में फिर वही पाप करते थे। मनुष्य करता था, पशु पक्षी भोगता था, पशु पक्षी को बलिदान करते थे, लेकिन मनुष्य के बदले में मनुष्य को मरने के लिए आने का जरूरी था। हालेलुया। लोहा लोहा को काटता है ना, लोहा लोहा को काटता है, वैसे मनुष्य के पाप के बदले कौन मरेगा, तो मनुष्य को मरना चाहिए। लेकिन सबने पाप किया है, किसी के जीवन में धार्मिकता नहीं है। अब पापी स्वभाव है तो कैसे बलिदान होंगे मनुष्य। आप बलिदान करते हैं या किए होंगे कभी, कितने लोग किए हैं बलिदान, पहले किए हैं मंदिर में, कितने लोग किए, बकरा चढ़ाए, बताइए कितने लोग बलिदान किए। जब बलिदान करने के लिए जाएंगे तो पंडित जी उसको पूरा, पंडा लोग जो है देखेंगे, चेक करेंगे, बाल को ऐसे ऐसे हटा हटा के देखेंगे, खूब तेल से मालिश कर करके चेक करेंगे, कहीं भी थोड़ा सा भी कटा हुआ रहेगा तो उसको नहीं चढ़ाया जाएगा, उसको नहीं बलिदान किया जाएगा। सच्चाई है, क्योंकि बोलता है इसका खून पहले से निकल गया है, अब इसको बलिदान नहीं करेंगे। अब इंसान के बदले में किसको मरना चाहिए, तो पवित्र इंसान को, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है, जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं है। और वो इंसान मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, सबने पाप किया। तब यीशु मसीह के शकल में परमेश्वर खुद हमारे आप के लिए इस धरती पर जन्मे। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का सारा गुण यीशु के अंदर पाया गया। यीशु का जन्म अनोखा था, मनुष्य के समान उसने जन्म नहीं लिया। हर एक इंसान माता पिता के मेल से पैदा लिया, हर एक इंसान। लेकिन यीशु मसीह का जन्म यानी परमेश्वर का जन्म कैसे हुआ, तो एक कुंवारी के द्वारा। हालेलुया। माता पिता के मेल से नहीं, कुंवारी के गर्भ में यीशु के शकल में परमेश्वर खुद आ गए। अब जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ तो इंसान के समान वो पाप नहीं किए। इंसान छोटा है तो छोटा पाप, बड़ा है तो बड़ा पाप, जैसा उम्र वैसा पाप। कोई सिखाता भी नहीं है, फिर भी पाप आ रहा है, क्योंकि खून में पाप है। लेकिन यीशु मसीह कौन थे, परमेश्वर थे, और उन्हें इस संसार में परमेश्वर का बेटा कहा गया, क्योंकि किसी न किसी का बेटा इस पृथ्वी पर हर एक इंसान कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सारा गुण यीशु के अंदर था। यीशु मसीह कभी पाप नहीं किए, कोई गुनाह नहीं किए, पवित्र जीवन जिए, और जब बड़े हुए, जवान हुए, तो इंसान के समान शादी ब्याह नहीं किए, परिवार नहीं बसाए। अगर परमेश्वर भी शादी ब्याह करे इंसान के समान, तो परमेश्वर और इंसान में अंतर क्या है। यीशु मसीह शादी ब्याह नहीं किए, परिवार नहीं बसाए। यीशु मसीह लोगों के भलाई का काम किया, अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया, कोढ़ी को शुद्ध किया, मुर्दा को जिंदा किया, 4 दिन का पड़ा हुआ व्यक्ति उसको जिंदा किया। यीशु मसीह बुखार से पीड़ित लोगों को चंगा किया, और बहुत से बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम को किए। यीशु मसीह धन के पीछे मन नहीं लगाए जैसे इंसान लगाते हैं। इंसान धन के पीछे मन लगाते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर थे, उसको धन की आवश्यकता नहीं है। उनके पास तो अथाह धन है स्वर्गीय भंडार में। हालेलुया। उनके पास कमी नहीं है, धनी परमेश्वर, धन के पीछे मन नहीं लगाए। अब जो है यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जैसे
पापों के लिए इंसान पशु को बलिदान करते थे, बकरे का बलिदान, मुर्गा का बलिदान और भी तरह तरह का पशु पक्षी का बलिदान। उसी रीति से यीशु मसीह इंसान के रूप में इंसान के बदले क्रूस पर मारे गए। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। अब क्रूस पर मारे गए तो वही खेल खत्म नहीं हुआ, उसका जीवन फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। वो मारे गए, गाड़े गए और कब्र में डाले गए और तीसरे दिन कब्र में से जीवित हो उठे। वो मुर्दा नहीं रहे। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर। जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। जीवन जो देता है और जो जीवन लेता है उसके पास में ही जीवन है, वो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन कब्रों में से जी उठे और जीवित होने के बाद वहीं तक खेल नहीं हुआ। जीवित होने के बाद क्या हुआ? तो यीशु मसीह 40 दिनों तक जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करते रहे। हालेलुया। जैसे पहले काम करते थे वैसे ही काम करते रहे। पहले क्या क्या करते थे? तो अंधे को आंख देते थे, लंगड़े को पैर देते थे, गूंगा को बोली देते थे, बहरों को सुनाते थे और जो कोढ़ी है उसको शुद्ध करते थे, मुर्दा को जिंदा करते थे। यीशु मसीह जीवित होने के बाद 40 दिनों तक पहले जैसे काम करते थे वो करते रहे और लगभग 500 से अधिक लोग यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठने के बाद देखे और यीशु मसीह का गवाह बने। हालेलुया। यीशु मसीह अब 40 दिन तक पहले जैसा काम करते रहे। अब यीशु मसीह का समय हुआ काम को और विस्तार करने का। हालेलुया। कोई भी किसी काम को शुरू करते हैं ना तो आगे चल करके चाहता है ये काम और बढ़ जाए और बढ़े। तो यीशु मसीह अब काम को विस्तार करना चाहते थे और यीशु मसीह चाहते थे कि हर एक जगह पर वो आए, हर एक जगह पर वो वास करे। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर शरीर में थे ना, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर शरीर में थे तो वो लिमिटेड गॉड थे। कौन थे? लिमिटेड गॉड। लिमिटेड गॉड का मतलब ये कि एक समय में, एक क्षण में केवल एक ही जगह पर वो खड़े हो सकते थे, एक ही जगह पर वो काम कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह काम को विस्तार करने के लिए, हर जगह पर उपस्थित रहने के लिए क्या काम किए? तो जीवित सशरीर ऊपर स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। अब वो चले गए, खेल खत्म नहीं, काम खत्म नहीं, काम खत्म नहीं हुई। जब वो ऊपर जा रहे थे तो बोले क्या लोगों से? तुम्हारा मन व्याकुल नहीं हो, मैं पिता के पास जाता हूं। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। विश्वासियों में चिन्ह पाए जाएंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे, मेरे नाम से यदि बीमारों पे हाथ डालेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे, मेरे नाम से बड़े बड़े अचंभित काम करेंगे, शैतान को वश में करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बोले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारे जगत में सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उसे मानना सिखाओ और जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूं। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए, लेकिन यीशु मसीह अब जो है लोगों के बीच में अनलिमिटेड गॉड बन करके हर जगह पर उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। पहले तो शरीर में थे, एक समय में एक ही जगह दिखाई देते थे। अब वो यीशु मसीह आत्मा के रूप में हर जगह पे मौजूद रहते हैं। यीशु ने कहा कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उसके बीच में होता हूं। हालेलुया।
यीशु बोले कि 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उसके बीच में मैं होता हूं। यीशु मसीह यदि बोले तो वो कभी भी झूठ नहीं बोले। वचन में लिखा तेरा सारा वचन सत्य है। हालेलुया। यीशु मसीह मत्ती 24:35 में बोलते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। यीशु की बातें टलने वाली नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और वो हमारे बीच में कार्य करते हैं जहां कहीं भी। अभी यीशु मसीह यहां भी है और यीशु मसीह दूसरे जगह भी चर्च चल रहा है, वहां भी है। चाहे 2 जन क्यों ना बैठा हो, वहां यीशु मसीह मौजूद है। और जब वो मौजूद रहते हैं तो काम भी होना चाहिए, क्योंकि यीशु जहां रहते थे शरीर में तो वहां काम दिखाई देता था। जहां यीशु मसीह रहते थे जहां भी तो लोग चंगे होते थे, अंधा देखने लगता था, गूंगा बोलने लगता था, कोढ़ी शुद्ध किया जाता था, लोग का दर्द दूर हो जाता था, लोग चंगाई को प्राप्त करते थे जब यीशु मसीह की उपस्थिति होती थी। तो यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर भी है। कितने लोग को विश्वास है यीशु यहाँ पर है? हालेलुया। सबको विश्वास है यीशु यहाँ पर है तो उसका काम भी यहाँ पर होगा। हालेलुया। यीशु यहाँ है तो यीशु जैसे काम करते थे वैसे काम यहाँ पर भी करेगा। जैसे पहले वो काम करते थे वो आज इस झुंड में भी करेगा। यीशु मसीह अपने हाथों से छुएगा, यीशु मसीह चंगा करेगा, यीशु मसीह आपके दर्द को दूर करेगा, आपके परेशानी को दूर करेगा। बस केवल क्या करना है? विश्वास करना। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु को इस संसार में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन देता है और स्वर्ग में अनंत जीवन देता है। हालेलुया। उस पर विश्वास करेंगे यीशु मसीह आज आपके बीच में अद्भुत काम को करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा, आपके जीवन की परेशानी को दूर करेगा। हो सकता है बहुत वैसे लोग हैं पुराना दर्द लेकर यहाँ बैठे हुए, हो सकता है वैसे लोग भी बैठे हैं जिनके जीवन में पुराना बीमारी है, पुराना बीमारी लेकर बैठे हुए। हो सकता है वैसे लोग हैं बहुत समय से शैतान के चक्कर में पड़े हुए, शैतान तंग करता है। हो सकता है वैसे लोग भी बैठे हुए जो समस्या से बर्बाद हो चुका, शैतान उन्हें बर्बाद कर चुका। प्रभु यीशु मसीह जहां भी है वहां आजादी है। यीशु ने कहा सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सत्य है, यीशु को जानिए, उस पर विश्वास करिए, आप स्वतंत्र किए जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। जो भी विशेष प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। हर कोई अपने जगह पर खड़े हो जाइए। एक प्रार्थना को सब मिल करके, जितने यहाँ उपस्थित है सब मिल करके मेरे साथ करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। उसके बाद प्रत्येक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बारी बारी से परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। हर कोई जो यहाँ उपस्थित है मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। यीशु मसीह मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन में जन्म ले, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, परिवार के सदस्यों के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह तू जन्म ले। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों में तेरे आशीष को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर बातों में
तू अगुवाई कर, शैतान के बंधन को तू तोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर में जो शैतान का बंधन है उसे तो दूर कर। प्रभु यीशु मसीह, मेरे परिवार में जो शैतान का चक्कर है उसे तो दूर कर। तेरा जन्म हमारे परिवार में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हमें ब्लेस कर, हर बातों में आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा कर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाप मिटाए जाए। प्रभु यीशु मसीह, तेरे सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स को हम चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर, हर बातों में आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखे और जो भी विशेष आशीष के लिए आए हैं, जीवन में दर्द लेकर, परेशानी लेकर के, जीवन में तकलीफ है, तो अपने अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने परेशानी को, अपने रोग को, हर एक बीमारी को यीशु मसीह से शेयर करें। यीशु मसीह से बताइए, यीशु मसीह अभी आपको आशीष देना चाहता है। यीशु आपके बीच में उपस्थित है, मौजूद है। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। ग्लोरी टू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक विश्वासी के लिए धन्यवाद देते हैं जो यहाँ मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, जिनके जीवन में दर्द है, जिनके जीवन में परेशानी है, जिनके जीवन में दर्द है, जिनके जीवन में कष्ट है, मुसीबत है, सबको तू जानता है प्रभु। इसलिए तेरे चरणों में प्रत्येक को लाते हैं पिता। ऐसा होने दे हर एक के जीवन का दर्द यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक समस्या, हर एक प्रकार का दर्द प्रभु से बस ब्लेस कर। अब इस समय शैतान की शक्ति को यीशु तेरे नाम से खत्म करते हैं। अभी इस समय गंदी आत्मा निकल 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 निकल। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? सेना है। यीशु के सामने तेरा कुछ नहीं चलेगा। निकल, फौरन निकल। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम हर एक शैतान के चाल को
विफल करते गंदी आत्मा। निकल 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 अभी। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य पवित्र आत्मा की आग को इनके सिर से लेकर पांव के नख तक रिलीज कर। पवित्र आत्मा अग्नि में नष्ट होने पाए, खाक होने पाए अभी इस समय में। ए शैतान, गंदी आत्मा, बदरूहे, यीशु के सामर्थ्य के आगे तेरा कुछ नहीं। यीशु के नाम से हुक्म देते, छोड़ अभी इस समय, छोड़ अभी इस समय, धन्यवाद। निकल। तेरा इन पर कुछ भी न चलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से तेरे हर एक अस्त्र शस्त्र को पवित्र आत्मा की अग्नि में छोड़ते हैं। निकल, छोड़ छोड़ छोड़, फौरन छोड़ छोड़ छोड़, निकल निकल। हर एक नस नस को छोड़, हड्डियों को छोड़, मांसपेशियों को छोड़, इनके सिर को छोड़। यीशु की बेटी, उठाइए इनको, उठाइए। कोई है इनके साथ में जो आए हैं, डरिए नहीं, उठाइए उठाइए इनको, उठाइए। अब ठीक है, उठ जाइए, दांती नहीं लगा, चिंता मत करिए, उठिए। क्या नाम है आपका? सविता देवी। कब से ऐसा हो रहा है? जब से शादी के 2 साल के बाद से हो रहा है। सिर दर्द गया? चेक करिए, चेक करिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। सबको जय मसीह। मेरा नाम है संगीता कुमारी। मेरे कमर में, घुटने में बहुत दर्द रहता था। मैं बहुत दवा सुइया किया, नहीं ठीक हो रहा था। फिर सर जी ने प्रार्थना किया तो हमको बहुत अभी अच्छा लग रहा है। ये कितने समय से था दर्द? 2-3 साल से था। 2-3 साल से। अभी चंगे है? जी अभी चंगे। पूरा ठीक हो गए? पूरा ठीक हो गए। ताली बजाकर प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे। सबको जय मसीह। 3-4 दिन से हमको पेट में दर्द दे रहे थे। मेरा नाम है मुन्नी देवी। 3-4 दिन से पेट में दर्द दे रहा था। अभी प्रार्थना किया सर, तो हमको प्रभु दया से भला चंगा स्वस्थ है, अभी अच्छा लग रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, ताली बजाएंगे। हमारा नाम सुनीता देवी है और कमर में हमारा पूरा दर्द हो रहा था। सवेरे आने का मन नहीं कर रहा था, तब अभी ठीक लग रहा है। कब से दर्द हो रहा था? दर्द तो बहुत दिन से हो रहा है। कितना दिन? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से। अभी ठीक है? झुक करके देखिए तो, दर्द है? नहीं है? सच बोल रहे हैं? चलिए ताली बजाएंगे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। यीशु मसीह इस जगह पे मौजूद है, वो चंगा करता है। जय मसीह सबके। लगे दर्द बहुत जोर जोर से रहले, आसी नाम दर्द हमरा पूरे एकदम दर्द हो रहले। तभी प्रार्थना के टाइम में हमरा पूरा एकदम घबराहट लाग लले, पूरा हमरा रोवे नियर लाग लले। रोते रोते तो हमरा पता नहीं कहाँ गेलिए आलिए, पता नहीं। लेकिन अभी जब हम खड़ा होलिए, थोड़ा लागले थी थरथराहट, लेकिन तेकर बाद में अभी पूरा घेस दर्द हमर ठीक हो गए। सीना में घबराहट भी अभी अच्छा लाग लगे। प्रभु के लाख लाख धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की स्तुति। कितना समय से था ये? अभी 7-8 साल से घेस दर्द। 7-8 साल से। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा है और हम गन्ना से हैं। अभी प्रार्थना में पेटों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था और प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे लगा कि मेरे पेट को प्रभु ने छुआ और हम चंगाई को पाए। सो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की स्तुति। कितने समय से यह समस्या था? 2 महीने से। 2 महीने से। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, ताली बजा दीजिए। नाम कौशल्या देवी। अभी हमारा ये मनास्ती पेट में पूरा दर्द अभी आवे, इसलिए ना लागले सबसे मोटी यानी सब फाट जाते, पेटो लागले यहाँ से फाटी जाती, पेटे लाले उतर जाते, पूरा दर्द हार्ट दर्द कर लाले। इसके बाद में प्रभु के लाख लाख धन्यवाद से अभी हम ठीक से प्रभु के पास। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरा पैर में बहुत 1 महीना से दर्द दे रहा था, तो अभी प्रार्थना में से हमको ठीक लग रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की। मेरा नाम किरण देवी। अभी हमको पूरा धड़कन में अभी दर्द लग रहा था, पूरा ठीक नहीं लग रहा था। प्रार्थना के बाद अभी ठीक लग रहा है। कितना समय से धड़कन का समस्या? 2-3 महीना से लग रहा है। 2-3 महीना से। मेरा सांस डेट किया है ना, तब से अभी ठीक है? ठीक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। सुबह से मेरा पेट में बहुत दर्द दे रहा था और मम्मी बोली दवाई भी खाने, लेकिन हम नहीं खाए। लेकिन सर जब से प्रार्थना की हम बिल्कुल भला चंगा है और दर्द भी खत्म हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।